ओके तो ये कल की ट्रेलर ब्रेकडाउन पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर से करना। वैसे कल की ट्रेलर ब्रेकडाउन पार्ट 2 आपको कल ही देखने को मिल जाता, बट नहीं मिला बिकॉज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। देन जैसे ही मैं एडिटिंग पर बैठा उसमें से वॉइस गायब, यहाँ पर मेरा माइक फॉल्ट कर गया और इस वजह से वीडियो टाइम पर नहीं आ पाई। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिस्टेक को सही करना चाहूंगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, इसके पार्ट 1 में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक किसको लेकर हुई थी? कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन को लेकर। जैसे इस सीन में हमें राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाया जाता है एंड रियली गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब भी मैं जितनी बार भी मैं इस पर्सन को देख रहा था मुझे इसमें SS राजामौली की छवि आ रही थी। और ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ, ये मिस्टेक मैंने क्यों की, उसका रीजन है इससे रिलेटेड लीक्स। यानी इस मूवी से जो लीक्स बाहर आई थी कास्टिंग को लेकर, तो उनमें SS राजामौली का भी नाम था एंड ऐसा बोला जा रहा था कि ये कोई चिरंजीवी को प्ले करेंगे एंड दैट्स वाई यहाँ पर मुझसे एक धोखा हो गया। कसम से मुझे लगा इनका लुक वो कैसा कर दिया है, थोड़ा मेकअप कर दिया है इसलिए ये थोड़े मोटे लग रहे हैं। मुझे लगा कि ये उन्हीं का कैमियो रोल है जो कि अभी ट्रेलर में दिखा दिया गया है एंड फिर ऐसे ही करके जब मूवी आएगी तो उनमें और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर मैं अपनी एक मिस्टेक को सही कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में SS राजामौली नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी का कैरेक्टर है। अब यहाँ पर इनको पहचानने में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन जो डिटेल मैंने इनको लेकर बताई थी वो एकदम करेक्ट थी। इनका एक डायलॉग था जिसमें ये बोल रहे थे ये मैंने 6000 साल पहले देखा था। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है देखा था, वो भी 6000 साल पहले। मतलब 6000 साल पहले ये उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर किसी चीज को देखने की ये बात कर रहे हैं। एंड अगर 6000 साल पीछे जाएं तो टाइम था महाभारत काल का एंड इसी से हमें ये मालूम पड़ता है ये कैरेक्टर जो भी ये प्ले कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कोई अनदर चिरंजीवी है। अब तुम लोग कमेंट में बताओ ये कौन हो सकता है। यहीं पर अगर हम इस सीन को देखें तो यहाँ पर हमें दिशा दिखाई जाती है जो कि किसी से फाइट कर रही है। अब ये लोकेशन कहाँ की है नॉर्मली ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। ये घर है राजन का। राजन कौन? जो हमें प्रील्यूड में देखने को मिला था एंड भैरवा इनकी यहाँ किराएदार है। और एज वेल एज यहाँ पर हम लोग बुजी को भी नोटिस कर सकते हैं। अब दिशा का यहाँ होना और भैरवा से बात करना और कॉम्प्लेक्स में भैरवा के साथ उसके ड्रीम में होना यही इंडिकेट कर रहा है ये भैरवा की कॉन्सोर्ट होगी विच हैज बीन कॉल्ड भैरवी। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर इस फील्ड में एक कमाल की चीज नोटिस करने वाली है। अश्वत्थामा की हाइट को देखो, ये रेडर से भी बड़े लग रहे हैं और यहाँ पर भैरवा से भी बड़े। यहाँ पर नागेश्वर ने अश्वत्थामा पर प्रॉपर वर्क किया है। इन ऑल सच इंसिडेंसेस द नरेटर्स मेंशन द हाइट ऑफ अश्वत्थामा अराउंड 12 फीट एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर उनकी हाइट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ी ज्यादा लग रही है। गुड डिटेल। देन फिर ये सीन देखो, यहाँ पर हमें एक झलक मिलती है यंग अश्वत्थामा की। इन्हें हम लोग महाभारत के बैटलफील्ड में देख सकते हैं एंड यहाँ अगर ध्यान दोगे तो यहाँ की जमीन कम्प्लीटली लाल हो चुकी है। बोला जाता है अभी प्रेजेंट टाइम का कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है, वहाँ की मिट्टी अभी भी लाल है। वैसे क्या तुम्हें पता है अश्वत्थामा कौन से वेपन्स को यूज करते थे? वेल नहीं पता तो ये भी जानो, इनके वेपन्स थे स्वॉर्ड और बो। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ मिला है जो कि रिलेटेड हो सकता है अश्वत्थामा के वेपन से। ध्यान दो, जब यहाँ पर ये अननोन मैन जब ये कपड़ा उठाता है तो यहाँ पर एक धनुष है और अदर कोई वेपन है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें से हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये जो धनुष है वो अश्वत्थामा का हो जिसमें इन्होंने महाभारत के युद्ध में नारायण अस्त्र को चलाया था। देन फिर ये सीन देखो, ये कॉम्प्लेक्स है। पहले ग्लिम्स में कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा था, इस ट्रेलर वाले कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल डिफरेंट। ग्लिम्स में जो कॉम्प्लेक्स हमें दिखाया गया था जहाँ पर ये मानस का कैरेक्टर और बाकी के रीडर्स दिखाए गए थे, यहाँ का VFX जो आसपास हम लोग देख रहे हैं वो आधा अधूरा था। एंड यहाँ पर तुम नोटिस करो मानस कमांडर का जो विमान दिखाया जा रहा था वो ग्लिम्स वाले सीन में था ही नहीं, बिल्कुल आधा दिखाया गया था। एंड यहीं पर जो हमें शेर की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी देखने को मिली थी वो एक्चुअली में ये था। मानस ने इसको भी पाल रखा है, आई डोंट नो किसके लिए, बट जो भी है देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। एंड अगर फिर इस वाले सीन को देखें तो यहाँ पर कोई तो है जो कि उगती हुई पत्तों को देख रहा है, बट सवाल है किस जगह ये पेड़ दोबारा से ग्रो हो रहा है। तो इसका भी जवाब हमें मिलता है यहाँ पर शंबाला में जो हमें ट्री देखने को मिला था वो शायद पूरी दुनिया का आखिरी ट्री बचा है। एंड इसी पेड़ में ये लीव्स आना शुरू हो गई है बिकॉज यहाँ पर कल्कि जी का जन्म हो चुका है। ये सब हमें देखने को मिलेगा कल्कि जी के दुनिया में आते ही। एंड वैसे तो मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे प्रभास कल्कि जी को प्ले नहीं कर रहे तो फिर कौन कल्कि जी को प्ले कर रहा है। तो देखो यार, इसको लेकर अभी तो कोई रिपोर्ट बाहर निकल कर नहीं आई है, कोई भी ऐसा लीक नहीं आया है, बट हाँ जैसे ही इनको लेकर कोई लीक्स आता है आई विल लेट यू नो। देन फिर कॉम्प्लेक्स वाले सीन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा स्टेचू दिखाया जा रहा है जो कि 3 बंदों को, जिसमें है साइंटिस्ट, मानस
और ये अननोन मैन हवा में फ्लोट हो रही चीज की ओर ले जा रहा है, जिसमें से एक हाई बीम लाइट नीचे की ओर जा रही है। एंड ऐसे ही हाई बीम लाइट को मैंने इसके ग्लिम्स में भी नोटिस किया था। अब ये किसके लिए है, क्यों है, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा, बट हाँ जो भी है ये फ्लोटिंग वाली चीज कंप्लीटली जुड़ी हुई है यास्किन से। बिकॉज देखो यहाँ पर ये फ्लोटिंग वाला एरिया बिल्कुल अलग है, जहाँ पर ना तो कोई सीढ़ी जाती है और ना ही कोई विमान, बस स्टैच्यू के थ्रू ही तुम यहाँ पर जा सकते हो। तो कुछ तो यहाँ पर अजीब होगा जिसके लिए ये ऐसा सिस्टम रखा गया है। अब कल ही से याद आया, मैंने इसके पार्ट 1 में आपको बताया था कि कमल हसन का कैरेक्टर जब दिखाया जाता है तो उनके फोरहेड पर एक रेड कलर की लाइट ग्लो कर रही थी। एंड यहाँ पर मानस के हाथ में भी एक रेड स्टोन टाइप का कुछ था। एंड अगर इन दोनों ही सीन्स को ध्यान से देखोगे तो ये जगह और ये जगह दोनों एक ही जगह है। एंड जिस बंदे के कान में कमल हसन ये बोलते हैं कि डरो मत, एक नया युग आने वाला है, तो ये कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट ही था। अब यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या होगा, कैसे कमल हसन का कैरेक्टर जिंदा हुआ होगा, वो मैंने आपको बताया था इस वाली वीडियो में। बट यहाँ पर मैं कमल हसन को देखकर एक और थियोरी को रखना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है ये जो स्टोन मानस ने पकड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा का स्टोन हो। जब इन लोगों को अश्वत्थामा जी के बारे में पता लगा हो, जैसा कि यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, मानस बोल रहा था कि ये शक्ति वापस आ चुकी है, तो अब क्या ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों के हाथ में अश्वत्थामा की मणि लग गई हो, एंड देन फिर इसी की वजह से, इस मणि की वजह से कमल हसन के कैरेक्टर को यानी कली को जिंदा किया गया हो। देखो ये बस मेरी पर्सनल थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी सही हो, बट तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? देन यहाँ पर फिर बेरबा को 2 और बॉडी डबल्स के साथ दिखाया गया है जो माइट भी होलोग्राम है। एंड प्रील्यूड में भी हमने एक बच्चे को ऐसा करते हुए देखा था, वो भी एक स्टोन की मदद से अपने होलोग्राम को बना रहा था। एंड फिर बाद में भैरवा ने इस स्टोन को इससे ले लिया था। एंड प्रील्यूड के ब्रेकडाउन में ये मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि भैरवा ने इस स्टोन को इस बच्चे से जब ले लिया है तो वो इसका यूज भी करेगा। लाइव एक्शन में हम इस चीज को देख सकते हैं कि भैरवा भी अपने होलोग्राम को बना रहा है। फिर नेक्स्ट ये सीन सभी ने इग्नोर कर दिया होगा। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि भैरवा एक्चुअली में कार को चला रहा है, बट यहाँ पर उसने किसी भी स्टीयरिंग को नहीं पकड़ रखा। ये कार तो नहीं है, यानी भैरवा की बुझी नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो सकता है? यहाँ पर शायद भैरवा एक एक्सो आर्मर सूट को यूज कर रहा है एंड इस आर्मर की मदद से उसने किसी बड़ी चीज को होल्ड करके रखा है। अब हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एटलस मूवी को देखा था, उसमें भी ऐसे ही हैवी आर्मर्स को दिखाया गया था जो कम्प्लीटली एआई बेस पर काम करते हैं। एंड इसे एक नॉर्मल ह्यूमन भी चला सकता है अपने हिसाब से। तो हाँ, मूवी में हमें हैवी आर्मर्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये था कल की ट्रेलर का ब्रेकडाउन पार्ट 2। आई होप सो ये पार्ट 2 भी आपको पसंद आया होगा। एंड ये थी वो बची हुई डिटेल्स जो कि मैंने इसके पार्ट 2 के लिए सेव करके रखी थी। और बाकी आप लोगों को ये पता ही होगा कि मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आ चुका है और उस पर मैंने रिएक्शन नहीं किया बिकॉज मैं इसी वीडियो पर बिजी हो गया था, दोबारा से रिकॉर्ड जो करना था। बाकी अगर मैं मिर्जापुर सीजन 3 के टीजर पर भी वीडियो बना पाया तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको भी डिटेल्स वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।